हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से रिलेटेड जो अहम पॉइंट्स हैं और जो अहम क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं वो लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथी को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड जो अहम पॉइंट्स हैं उसको आप अच्छी तरह से सुनें और लिख लें, नोट कर लें। दोस्तों, पहला पॉइंट है 1 अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद 1 अप्रैल 2010, दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, आमतौर पर पूछे जाते हैं। 1 अप्रैल 2010 से मुल्क भर में इस एक्ट को नाफिज किया गया, पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। इसके लिए हिंदुस्तानी आइन में 6 से 14 साल, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली जमात से 8वीं जमात तक मुफ्त और लाजमी तालीम का तयन करता है। मुफ्त और लाजमी तालीम का तयन करता है। जी दोस्तों, अगला पॉइंट चलते हैं। तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है तमाम सरकारी स्कूल में इस एक्ट के तहत मुफ्त की गई। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। प्राइवेट स्कूल में जो कि सरकारी रियायती ज़मीन पर तामीर किए गए हैं 25% सीटें माशी तौर पर कमज़ोर मतलब EWS के लिए मुख्तस होगी। मतलब प्राइवेट स्कूल में भी इस तरह की बात की गई कि उसमें 25% सीट जो है जो बच्चे कमज़ोर तबका के हैं, जो EWS से रिलेटेड हैं, उसके लिए ख़ास होंगी। ऐसे बच्चों को उसमें दाखिला लिया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है हमारा, स्कूलों में दाखिला के वक्त किसी भी तरह का कोई टेस्ट या दाखिला जाती इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो स्कूल में दाखिला लेने के वक्त में जो लेते हैं टेस्ट, जो उस तरह के टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा, ऐसी उसका दाखिला लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जो बच्चे 6 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें उनके उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला दिया जाए और उन्हें खुसूसी तरबियत देकर, खुसूसी तरबियत का जिक्र है दोस्तों, खुसूसी तरबियत देकर अहम जोलियों के मुसावी लाने की कोशिश की जाए। मतलब जो बच्चे कमज़ोर हैं, वो इससे पहले स्कूल नहीं आए हैं, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल क्लास, अलग से क्लास देकर तैयारी कराकर जो उस उम्र के बच्चे हैं उनके साथ उसको शामिल किया जाए। इस तरह की बात की गई। हमारा अगला पॉइंट है, माजूर तलबा के स्कूल तक आमदोरफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। जैसे जो बच्चे जिस्मानी तौर पर माजूर हैं या माजूर में शुमार किए जाते हैं, तो उस बच्चे को स्कूल तक आने की जिम्मेदारी खर्च किसकी होगी? आमदोरफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। हमारा अगला पॉइंट है, हर सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। इसको याद रखें दोस्तों, जिसके तहत 75% मेंबर वालिदैन होंगे, मतलब पेरेंट्स होंगे, जिसमें 50% ख़वातीन होंगी, मतलब ख़वातीन को तरजीह दी गई है। इस चीज़ की भी बात की गई है। हमारा अगला पॉइंट है, किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और उसके अलावा जज्बाती, इमोशनल तौर पर सज़ा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 2009 एक्ट जो है दोस्तों, उसमें किसी भी तरह की सज़ा देने से मना किया गया है। आगे चलते हैं। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR की तश्कील की गई है। इसको याद करें दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तश्कील की गई, जो इस कानून के नफाज की मॉनिटर करेगा। मतलब जो 2009 है जिसमें जो बात की गई है उसके नाफिज करने की मॉनिटर, उसकी देखभाल करेगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, मॉडल रोल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के हर 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल की बात की गई, और मिडिल स्कूल हर 3 किलोमीटर के दायरे में कायम किए जाएं। प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में कायम किए जाए, बनाया जाए।
अगला पॉइंट है तलबा और उस्ताद का तनासुब प्राइमरी सतह पर 1/30 यानी एक मुअल्लिम पर 30 बच्चे और मिडिल स्कूल में एक मुअल्लिम पर 35 बच्चे होंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि पूरे क्लास को भर दिया जाए और टीचर हैं ही नहीं, बल्कि इसमें इस बात को कहा गया है कि एक टीचर पर 30 बच्चे होंगे प्राइमरी सतह पर और मिडिल सतह पर एक टीचर पर 35 बच्चे होंगे। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों 8वीं जमात तक फेल न करने की पॉलिसी अपनाई गई। मतलब 1 से लेकर के 8वें दर्जे तक, 8वीं क्लास तक जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उसका जो एवल्यूएशन होगा, उसका जो एग्ज़ाम होगा, उसमें फेल न करने की बात की गई है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों दर्जा 1 से 5 तक साल भर में कम से कम 200 दिन और 800 घंटा पढ़ाया जाएगा। ये भी याद रखिए दोस्तों, अहम पॉइंट है, 200 दिन और 800 घंटा पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारे कुछ अहम पॉइंट्स थे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से रिलेटेड थे। अब कुछ अहम सवालात जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं उसको हम हल कर लेते हैं। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है RT एक्ट 2009 के तहत दर्जा 1 से 5 तक के बारे में कौन सा जोड़ा दुरुस्त है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको दुरुस्त कौन सा, उसको अपने को दुरुस्त करना है दोस्तों। ऑप्शन ए है मुअल्लिम मतलब टीचर स्टूडेंट तनासुब 1/30 मतलब एक टीचर पर 30। बी है एक साल में तदरीस के दिन 200 और ऑप्शन सी है साल भर में तदरीस के घंटे 800 और डी है मंदरजा झेल सभी जोड़े सही हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है 1 नंबर, इसका आप सही जवाब दें। क्या सही जवाब हो सकता है? अभी हमने पॉइंट्स के अंदर इसको इंडिकेट किया है। तो दोस्तों हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी। सही जवाब क्या है? डी, मंदरजा बाला सही। मतलब इन चारों चीज़ों की बात की गई है। एक मुअल्लिम पर 30 बच्चे, उसी तरह तदरीस के दिन जो है 200 होंगे और घंटे 200 होंगे, 800 होंगे। ये सब के सब सही है, तीनों पॉइंट सही है। तो हम आगे चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है RTE से रिलेटेड वो है हक़ तालीम का एक्ट मतलब RTE इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे। मतलब एवरी स्टूडेंट मतलब हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक़ है। पॉइंट्स हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है 8वीं जमात तक अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल करे। ऑप्शन बी है 8वीं जमात तक रियासत की ज़ुबान में तालीम हासिल करे, स्टेट की ज़ुबान में। ऑप्शन सी है 8वीं जमात तक हिंदी मीडियम में तालीम हासिल करे और ऑप्शन डी है 8वीं जमात तक अपनी मदर टंग जो है मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करे। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है डी, 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करे। जो मदर लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है उसमें तालीम हासिल करने का हक़ है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है जो RTE से रिलेटेड है दोस्तों। हिंदुस्तानी आइन के किस आर्टिकल में मुफ्त और लाजमी तालीम का जिक्र है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जिक्र है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आर्टिकल ए है आर्टिकल 21 21A, बी है आर्टिकल 17 और सी है आर्टिकल 15 और डी है आर्टिकल 350। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से सोचें और इसका जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है सही। दोस्तों हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो आर्टिकल से रिलेटेड है, उसका सही जवाब है ए, आर्टिकल 21A। ए याद रखिएगा दोस्तों, ये आमतौर पर पूछा जाता है। आर्टिकल 21 का ए पार्ट है, 2 पार्ट है। आगे चलते हैं जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है तालीम का हक एक्ट कब नाफिज हुआ? मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है नाफिज कब हुआ, इससे रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए है अगस्त 2009 में, बी है अप्रैल 2010 में और सी है 15 अगस्त 1995 में और डी है जून 2005 में। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। तो दोस्तों हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है
अप्रैल 2010। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो आरटी से रिलेटेड है वो है आरटी 2009 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चों को किस तालीमी निज़ाम में पढ़ाना चाहिए। तो आरटी से रिलेटेड हमारा ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ए शमूलियाती तालीम, बी है खुसूसी तालीम और सी है जामे तालीम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दें। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो दोस्तों हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है ए शमूलियाती तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं।